जो परिणाम आया है बिहार में उपचुनाव का, बिहार में जो परिणाम आया है, जीतने वालों को बधाई। और जनता का जो निर्णय है वो नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार के समर्थन में लोगों ने वोट दिया है। तो जो सरकार चल रही है, जिस तरह से चल रही है, जनता का उसमें विश्वास है, तो वो सरकार चलती रहे। हम लोग अपना जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास आगे करते रहेंगे। आप चारों सीटों पर हार गए। देखिए, जन सुराज और जन सुराज अभियान दोनों को दो तरीके से देखिए। जन सुराज अभियान जो है उसको बिहार में स्थापित करने में, बिहार के घर घर पहुंचाने में 2 वर्ष का समय लगा है। बहुत लोगों ने जब अभियान की शुरुआत हुई तो ये कहा कि बिहार में तो कोई इसकी जगह ही नहीं है, कोई इसको मानेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं। लेकिन बिहार के एक बड़े जनमानस में आज जन सुराज की बात को लेकर, जन सुराज की परिकल्पना को लेकर, बिहार में बदलाव को लेकर एक सकारात्मक सोच बनी है। अब उस सोच को दल में और वोट में परिवर्तित करने की जो बात है, तो 1 महीना पहले जन सुराज दल बना है और 1 महीने में आज 10% वोट लेकर जन सुराज ने अपनी शुरुआत करी है। आपको जस्ट कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10% वोट बहुत बड़ा वोट होता है, लेकिन बिहार में भाजपा यहाँ देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको 21% वोट है। पिछले विधानसभा में भाजपा को 19.6% वोट था। राजद को 20% वोट मिला है, जदयू को 11% वोट मिला है, जन सुराज को 10% वोट मिला है। और इससे बहुत बेहतर हो सकता था, लेकिन जन सुराज दल 1 महीना पुराना है, सिंबल 10 दिन पुराना है, कैंडिडेट नए हैं और उन क्षेत्रों में चुनाव हुआ है जहां पर जन सुराज की पदयात्रा नहीं हुई है, जन सुराज पार्टी का कोई संगठन नहीं है। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, इससे बहुत बढ़िया प्रदर्शन हो सकता था, लेकिन जो है इसको देखेंगे और इससे और बेहतर कैसे करना है उसके लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। 10% आया है, अगर 1% भी आता तो भी हमारे अपने प्रयास में, हमारे कमिटमेंट में, बिहार को सुधारने के जज्बे में, उसमें 1% की भी कमी नहीं आने वाली है। आपको ऐसा लग रहा है कि 10% आया, कौन चुनाव जीता कौन हारा, अगर 10 बरस भी लगेगा तो भी प्रशांत किशोर जन सुराज के इस अभियान से पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज 10% जनता बिहार की मानी है, जब वो भी दिन आप देखिएगा जब 30%, 40%, 50% जनता मानेगी। और तब जब तक नहीं मानेंगे तब तक जन सुराज का और प्रशांत किशोर का ये प्रयास उसी तरीके से निरंतर, उसी ईमानदारी और शुद्धता से चलता रहेगा, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। प्रधान जी, मेरे भाई ऐसा है कि 2 ही पर दिख रहा है, 2 पर तो फिर हम 2 पर तो कंटेस्टेड सीट में उसमें 25% वोट मिल गया। ओवरऑल जन सुराज को जो 70,000 वोट मिला है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, कंटेस्टेड सीट की बात नहीं हो रहा। कंटेस्टेड सीट पर कितना वोट शेयर है वो तो अलग अलग देखना पड़ेगा। मैंने ये कहा कि कुल जमा 1-1.5 महीने पुरानी पार्टी है। जन सुराज अभियान, मेरी पदयात्रा, मेरी सोच, ये परिकल्पना, बिहार में सही लोगों को साथ में लाकर एक नई व्यवस्था बनाने का प्रयास, वो 2 साल पुराना है। उसको लेकर आप जाइएगा, आज समाज में आप लोग भी पत्रकार हैं, जाकर देखिए 50%, 60% से ज़्यादा लोग उसको सही मानते हैं। ये मानते हैं कि इस तरह का प्रयास होना चाहिए। जो बात जन सुराज में हम लोग कर रहे हैं उसको बेहतर बताते हैं, लेकिन उस सोच को समझना, उसको एप्रिसिएट करना और उसके आधार पर वोट करना, दोनों 2 बात है। वोट तब होगा जब दल की उस तरह की संगठन की व्यवस्था होगी और जो लोग जन सुराज के परिकल्पना से प्रभावित हैं या जुड़े हैं, उस सोच से जुड़कर वो वोट भी करें। उसके लिए और बेहतर प्रयास करने की जरूरत है। और इसको अगर मैं समअप करूं तो ये दल की ओर से मेरी जिम्मेवारी है कि दल को सफलता मिले। मेरे अकेले की जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन अगुवा होने के नाते मेरी जिम्मेवारी है, तो मैं उसकी जिम्मेवारी ले रहा हूं। अगर 10% वोट आया है तो वो अपेक्षा से कम है, उसकी जिम्मेवारी प्रशांत किशोर की है। इस 10 को 40 करने की जिम्मेवारी भी प्रशांत किशोर की है। ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि उसके लिए मैं पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हूं। मैं एक कदम भी पीछे हटने वाला नहीं हूं। ये 1 बरस में हो या 5 बरस में हो। एक और अंतिम बात, लोकतंत्र में अभी आपने साथ में किसी ने पूछा महाराष्ट्र और झारखंड का, अभी महाराष्ट्र में
जो कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव जी की जिस शिवसेना ने भाजपा गठबंधन को 6 महीना पहले धूल चटा दिया था, आज उसी शरद पवार जी की पार्टी को 9 सीट मिला है, कांग्रेस को 12-15 सीट मिला है। तो लोग, और जो भाजपा झारखंड में एक तरफा जीत कराई थी, आज उनको मुंह की खानी पड़ी है। तो 6 महीना लोकतंत्र में बहुत लंबा समय है। बिहार के चुनाव एक अभी से 12 महीने के बाद है। जन सुराज परिवार से, इस सोच से जुड़े हर व्यक्ति से मैं इतना ही कह सकता हूं कि आपको बिल्कुल एक पैसे भी निराश होने की जरूरत नहीं है। इस प्रयास की ईमानदारी और शुद्धता को बिहार की जनता ने सराहा है, उसको स्वीकार किया है। अब उसको वोट में परिवर्तित करने की जो कवायद है वो अगले 1 साल करेंगे, मेहनत से करेंगे और ज्यादा प्रयास करेंगे। और मेरा अपना मानना है कि अच्छा ही रिजल्ट आएगा। आप मानते हैं कि प्रधान जी आए अब देखिए, जलवा दिखा कि नहीं दिखा ये तो आपका अपना मानना है। बिहार में पिछले बार आपके अपने यादाश्त में 1 महीना पुराना कोई दल 10% वोट लेकर आया हो तो आप हमको बता दीजिए। भाई, इस कॉम्प्लेक्स स्टेट में जहां 50 बरस से जाति धर्म की ऐसी काई जमाई हुई है कि कोई यहां खड़ा होकर मुखिया का चुनाव लड़ने का भी हिम्मत नहीं कर पाता है, वहां पर किसी एक नए प्रयास को 10% वोट 1 महीने के अंदर मिला है, तो वो जलवा है कि नहीं वो आप पर है। आप उसका निर्णय कीजिए। मेरी समझ से और बेहतर शुरुआत हो सकती थी, लेकिन जो शुरुआत हुई है ये आगे इस पर एक बड़ी इमारत खड़ी करने के लिए काफी है। इस पर जन सुराज के लोग मिलकर आगे प्रयास करेंगे, उनको बड़ी सफलता मिलेगी। प्रधान जी, क्या आप मानते हैं कि आरजेडी को 2 सीटों पे आपके कारण हार मिली है? ये बिल्कुल बकवास बात है। हमारे अभी तो आपने कहा हमारा कोई कुछ जलवा ही नहीं है, अभी आप कह रहे हैं कि हमारे चलते दो सीट पे हार गया। ये आरजेडी वाले हारने के बाद, ये 30 साल पुरानी पार्टी है, हर जगह हारे हैं। हारने के बाद अब दोषारोपण दूसरे पर करेंगे। मेरे भाई, आप बेलागंज का बूथ वाइज सीट निकाल कर देख लीजिए वोट। वहां के मुसलमानों ने, बेलागंज के मुसलमानों ने जदयू को, भाजपा को वोट दिया है। और मैं आपके माध्यम से बिल्कुल ये क्लियर कर दे रहा चाहता हूं, बेलागंज के मुसलमानों ने जन सुराज को वोट नहीं दिया है। उन्होंने सबसे ज्यादा वोट वहां पर जदयू भाजपा के उम्मीदवार को दिया है। आप बूथ वाइज जो बेलागंज के बड़े मुस्लिम गांव हैं वहां पर जो वोट पड़ा है उसको निकाल कर देख लीजिए। तो अगर राजद वाले ये कह रहे हैं अगर हम लोग इमामगंज में चुनाव नहीं लड़ते तो मांझी जी को जो 55,000 वोट मिला है, एनडीए के कैंडिडेट को सबसे कम वोट कहां मिला है? इमामगंज में। बाकी हर जगह एनडीए के उम्मीदवार को करीब 70,000 वोट मिला है। एकमात्र इमामगंज ऐसी सीट है जहां पर एनडीए के उम्मीदवार को 55,000 से कम वोट मिला है। तो हम लोग का अपना आकलन यह है कि जो वोट जनसुराज को इमामगंज में मिला है उसका 2/3 हिस्सा वो था जो मांझी जी को वोट मिल सकता था। कुछ हिस्सा जरूर राजद का आया होगा। अगर इमामगंज में हम लोग नहीं लड़ते तो राजद वहां और बड़े अंतर से हारती, कम से कम 25-30 हजार से हारते ये लोग। पहले ही चुनाव में प्रशांत जी आपके बस्ते में वोटरों ने 70,000 वोट डाला है। राजनीति की स्थापित परंपरा है, गठबंधन को लेकर ऑफर आ सकते हैं। मन डोलेगा नहीं डोलेगा? बिल्कुल भाई, ना मन डोलेगा ना कार्यक्रम डोलेगा। जन सुराज को सुधारने, जन सुराज का जो अभियान हमने शुरू किया है वो 10% वोट के लिए नहीं है, 30,000 वोट के लिए नहीं है, किसी को जिताने हराने के लिए नहीं है, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए है। और वो मैं इस बात से मैं पहले भी कहता रहा हूं कि मैं इस बात से वाकिफ हूं कि ये कठिन काम है, लेकिन कठिन है इसीलिए मुझे करना है। मुझे ये इस बात का एहसास है कि इसको करने में 10 वर्ष भी लग सकता है, लेकिन आप मत घबराइए, हम 10 वर्ष भी अगर लगेगा तो करे बगैर नहीं मानेंगे, बिल्कुल किया जाएगा। 10% वोट बिहार में ये साधारण बात नहीं है। जो लोग आप पत्रकार हैं, राजनीति कवर करते हैं, कौन दूसरा दल है जो यहाँ 3 दल रूलिंग दल है जो गठबंधन में लड़ते हैं,
पिछले बार विधानसभा चुनाव में भाजपा को 19.6% वोट आया है बिहार में। 19.6% भाजपा को वोट आया है। देश की सबसे बड़ी पार्टी है। और हम लोग 1 महीना पहले पार्टी बना है। सिंबल जन स्वराज को 1 नवंबर को मिला है। जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, जो लोग चुनाव लड़े, वो सिर्फ 10 दिन उनके पास अवसर था घर घर पहुंचाने के लिए कि ये हमारा सिंबल है। उस 10 दिन में भी 2 दिन दिवाली और 4 दिन छठ में चला गया। मैं इसका एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं हमारी कमी है और बेहतर होना चाहिए। लेकिन अगर कमी भी है तो 0 से 10 हमने पहुंचाया है, तो 10 के ऊपर भी ले जाने की जिम्मेवारी जन स्वराज के साथियों की है। अब घबराइए नहीं, इसको आगे ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे और उसमें सफलता भी मिलेगी। प्रशांत किशोर से क्या कुछ गलतियां रह गई? गलती की कोई बात नहीं है। देखिए, गलती ये है कि दल नया है, सिंबल नया है, प्रत्याशी नए हैं, और जिन 4 क्षेत्रों में चुनाव हुआ है वहां पर कोई पदयात्रा नहीं हुई है, वहां जन स्वराज का कोई संगठन पहले से है नहीं। इसके बावजूद चारों सीट पर चुनाव लड़ना, तय करना, इसको अगर गलती मानते हैं तो हमारी गलती है। लेकिन क्यों किया गया है? कई बार आप जो अटेम्प्ट करते हैं, जैसे आप मिसाइल कंट्रीज जो मिसाइल छोड़ते हैं तो आप उसमें पढ़ते होंगे कि जब मिसाइल लॉन्च आप करते हैं तो जो मिसाइल लॉन्च नहीं हो पाता है उससे जो डेटा और जो जानकारी मिलती है वो एक सफल मिसाइल लॉन्च के प्रयोग से ज्यादा कारगर है। तो चुनाव ये जानते बूझते लड़ा गया है कि ये डिफिकल्ट चुनाव है। इन चारों जगहों पर जन स्वराज की कोई संगठन नहीं है, वहां पदयात्रा नहीं हुई है। ये जानते बूझते लड़ा गया है कि ये 4 साधारण सीट नहीं है, ये चारों वो सीट है जहां पर के सिटिंग एमएलए जीतकर एमपी बने हुए हैं। ये वो सीट है जो 30-30, 35-35 साल से किसी न किसी राजनीतिक नेता या दल का एक तरह से वो किला है। वहां पर जाकर मजबूती से चुनाव लड़ने का प्रयास इसलिए किया गया है कि लड़कर देखें कि इस परिकल्पना को जब राजनीतिक स्वरूप दिया जाता है तो उसमें क्या बेहतर है, क्या खराबी है। अब सारी जानकारी इकट्ठा हो रही है। इसके बाद आप देखेंगे कि जितनी मजबूती से जन स्वराज की परिकल्पना को, अभियान को घर घर पहुंचाया गया है, उतनी ही मजबूती से अगले 3 महीने में जन स्वराज दल को भी, सिंबल को भी उतनी ही मजबूती से पहुंचाया जाएगा, ताकि आने वाले चुनाव में ये दिक्कत ना हो कि लोग सिंबल नहीं जानते हैं, प्रत्याशियों के बारे में नहीं जानते हैं, दल का संगठन नहीं है। उस चीज को अगले 2-3 महीनों में पूरा करने का प्रयास करें। प्रशांत जी, एक सवाल ये है कि आप कितनी सीटों पर जमानत बचा पाए? 4 सीट पर आपने उम्मीदवार दिए थे। भाई, हमने तो ये देखा नहीं है कि कितनी भी जमानत बचा पाए। आप क्यों जमानत की चिंता कर रहे हैं? चिंता आप इसकी कीजिए। आप बिहार के, आप पत्रकार हैं, बिहार के नागरिक भी हैं। चिंता ये कीजिए कि बिहार की जनता को ये लगता है कि जो आज नीतीश भाजपा की सरकार चल रही है बहुत अच्छी सरकार है, उनके प्रत्याशियों को लोगों ने वोट दिया है। ये चिंता की बात है कि बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है और फिर भी लोग उसी दल को, उसी नेतृत्व को, उसी नेता को, उसी दल को वोट दे रहे हैं। चिंता का कारण ये है, जमानत किसका जब्त हुआ नहीं हुआ वो चिंता का कारण नहीं है। ये बात साफ हो गई कि प्रशांत की बात बिहार की जनता मानने को तैयार नहीं है। आप नहीं समझा पा रहे? जितने लोगों को समझाने की जरूरत है उसको नहीं समझा पाए हैं। बिल्कुल, इसमें कहने क्या बात है। 10% लोगों को समझा पाए तो 10% लोग को ही समझा पाए हैं। तो प्रशांत जी, माना जाए कि 25 में आप चुनौती नहीं है, 30 में आप चुनौती आप हमको कब चुनौती मानते थे कि आज नहीं मान रहे? हम तो जब पैदल चलना शुरू किए तो आप लोगों ने कहा बिहार में कोई खड़ा ही नहीं हो सकता है। जब दल बन गया तो भी आपने कहा कोई चुनौती नहीं है। कल परसों, अभी तो परिणाम आज आया है, 5 दिन पहले भी जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भाई 2-4-5% वोट आएगा इनको, प्रशांत किशोर क्या कर लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि कल तक आप हमको चुनौती मान रहे थे और अब नहीं मानिएगा। तो आपके कहने से, आपके मतलब व्यक्ति की बात नहीं है, पत्रकारों के या राजनीतिक विश्लेषकों के टीका टिप्पणी के आधार पर तो हम ये काम कर नहीं रहे। आप अपना काम कर रहे हैं, आपका काम है विश्लेषण करना, आकलन करना, टीका टिप्पणी करना। हम अपना काम कर रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं अपने संकल्प से, जन स्वराज के इस अभियान से एक कदम भी पीछे हटने वाला नहीं हूं। जन स्वराज 2025 में 243 सीटों पर अपनी ताकत से चुनाव लड़ेगा। जनता
को मनाने का, समझाने का जो भी यथासंभव प्रयास है, जो भगवान ने शक्ति बुद्धि दी है, वो सब लगाया जाएगा। जनता अगर समझती है तो ठीक है, नहीं समझती है तो मालिक जनता है, वो जिसको तय करेगी वो आगे यहाँ सरकार बनाएगा। एक बात सवाल है, विपक्ष ये कह रहा है, जैसे कि इंडिया गठबंधन हो या राजनीतिक विश्लेषक हो, ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं एनडीए की बी टीम में हुए हैं। मेरे भाई, ये कोई नई बात आप थोड़ी ना कह रहे हैं। मतलब जो लोग 30 साल से यहाँ अपना दल चला रहे हैं, अब राजद के प्रदेश अध्यक्ष, उनका लड़का रामगढ़ में तीसरे नंबर पर है। अब आप बता दीजिए कि वहां भाजपा के जीतने से जनसुराज का क्या लेना देना है? वो किसने रोका था उनको जीतने से? किसने रोका है आप बताइए ना। तरारी में सीपीआई एमएल हारी है भाजपा से, तो क्या वो जनसुराज की वजह से हारी है? इमामगंज का हमने आपको बताया, अगर इमामगंज जनसुराज नहीं लड़ रहा होता तो ये राजद वाले 5000 से नहीं 25,000 से चुनाव हारते। बेलागंज के बारे में क्या कहेंगे? बेलागंज में जितने वोटों से, जितने आपको वोट मिले उतने ही वोट से आरजेडी हारी, उसी आसपास वोट से। किसने कहा ये बात? बेलागंज में जनसुराज को 17,000 वोट मिला है। 17,000 वोट को राजद के वोट में अगर आप जोड़ भी दीजिए, मान लीजिए एक बार को जोड़ दीजिए, तो भी 5,000 से हारेंगे। ये आप लोग को अपना नैरेटिव एक चलाने का, भाई कुछ से कुछ हम आपको कह रहे हैं कि अगर जनसुराज नहीं लड़ता तो और ज्यादा मत से आरजेडी वाले हारे होते। बेलागंज में जनसुराज की वजह से राजद हारी है कि नहीं हारी है, इसको अगर देखना है तो भाई बूथ वाइज डेटा आया हुआ है, I-20 निकाल लीजिए और ये देख लीजिए कि जो मुस्लिम गांव हैं, यही तो आरजेडी वाले कह रहे होंगे, मुस्लिम गांव जितने भी हैं वहां देखिए कि किसको वोट मिला है। वहां वोट न राजद को मिला है न जनसुराज को मिला है। सारे मुस्लिम गांव में लोगों ने वोट दिया है जदयू और भाजपा गठबंधन को। तो ये जाके वहां के मुसलमानों से पूछिए, उन्होंने वोट दिया है, जिसको वोट दिया है वो जीत कर आया है। 2 साल का प्रयास काम नहीं आया क्या प्रशांत? 2 साल से आप पद यात्रा पे हैं, उसी के आधार पर पार्टी गठन किया। तो भाई 2 साल के प्रयास से अगर काम नहीं आया तो जो 70,000 लोगों ने वोट दिया है वो आपका क्वेश्चन सुन के तो वोट दिया नहीं है। भाई कुछ प्रयास किए हैं, उसी के आधार पर तो लोगों ने वोट दिया है। इमामगंज में हमारी कोई रिश्तेदारी तो है नहीं। अगर इमामगंज में 35,000 लोगों ने जनसुराज को वोट दिया है तो कुछ तो सोच के ही दिया होगा। हमारे बाप दादा की तो कोई पार्टी है नहीं, हमारा इमामगंज में घर है नहीं, हम कोई जातीय समीकरण वहां बनाए नहीं है। तो अगर इमामगंज में 35,000 लोगों ने वोट दिया या कहीं मान लो 5,000 वोट दिया, तो जो प्रयास किया है उसी के आधार पर वोट मिला है। उपचुनाव में प्रशांत जी क्या आपसे चूक हो गई और क्या सीख लिया जो 2025 में उस गलती को आप नहीं करेंगे? मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूं कि चूक की बात नहीं है। चूक अगर है तो ये है कि 1 महीना पुराना दल है और उसको सिंबल मिला है 10 दिन पहले चुनाव के, और हम लोग का अपना आकलन ये था कि चुनाव आयोग से आपको समय 45 दिन, चुनाव जब 2 अक्टूबर को हम लोगों ने कहा था कि 4 जगह चुनाव लड़ेंगे, तो हम लोग का अनुमान था कि जब भी चुनाव घोषित होगा तो कम से कम 1.5-2 महीने का उसमें समय रहता है, 45 दिन कम से कम रहेगा। लेकिन बिहार में चुनाव 13 को हुए, जनसुराज को सिंबल मिला है 1 नवंबर को। 28 तारीख को प्रत्याशियों को अपना नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन था, 1 तारीख को सिंबल मिला है। अनफॉर्चुनेटली वो 2 दिन दिवाली के थे और 3 दिन उसी में छठ का भी निकल गया। ये सवाल ये है कि 243 पर आपने कह दिया कि विधानसभा चुनाव आप लड़ेंगे 2025 में, जो भी शक्ति है वो लगाएंगे। अगर समय से पहले विधानसभा चुनाव हो जाए तो भी 243 लड़ेंगे, जीतेंगे कितने पर? अब भैया फिर वही बात है, मैंने आपको ये कहा कि 2 बरस लगा है जनसुराज की बात, इस सोच, इस परिकल्पना को गांव-गांव पहुंचाने में। इन चुनावों को लड़कर ये देखने का प्रयास किया गया है कि उसको राजनीतिक दल के तौर पर कितना परिवर्तित कर पा रहे हैं। और जो आंकड़े, जो जानकारी, जो अनुभव अभी हासिल हुआ है, इसके आधार पर आप मेरे से मार्च में बात कीजिएगा। मार्च तक दल को इस स्थिति में ले आएंगे कि वो हर जगह बहुत मजबूती से चुनाव लड़ सके। एक सवाल है कि चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता
हैं? क्या भाई, जब 243 हम लड़ेंगे तो नजदीकी बढ़ाकर क्या उनके साथ तमिलनाडु का चुनाव लड़ेंगे? नजदीकी आप गजब बात कर रहे हैं। हमारी नजदीकी किसी से ना है ना हो सकती है, क्योंकि जन स्वराज को 243 सीट पर लड़ना है तो कौन दल है हमारे साथ नजदीकी करेगा भाई? वो अपना दल अपना जीरो करना चाहेगा तभी तो हमसे नजदीकी बढ़ाएगा। प्रधान जी, इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता यह आरोप लगाते हैं एनडीए के ऊपर, खासकर बीजेपी के ऊपर, कि बीजेपी सेटिंग करती है चुनाव और रिजल्ट से पहले जितना मानकर बयान आता है। उन्होंने कहा था कि जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, जीत हमारी। 25 में चुनौती कौन रहेगी, तेजस्वी या नीतीश कुमार? भाई, हमने पहले भी उपचुनाव से पहले भी कहा है कि लड़ाई यहाँ पर एनडीए से ही है, भाजपा नीतीश कुमार से है, आरजेडी से नहीं है। आप मेरे पुराने सारे बयान निकाल कर देख लीजिए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में भी 176 जगह पर एनडीए के प्रत्याशी ही आगे थे, अगर लोकसभा के चुनाव को विधानसभा के नजरिए से देखिएगा तो। और एनडीए की ताकत है भाजपा और नीतीश का जो दल है, नीतीश जी का तो नहीं लेकिन भाजपा का की ताकत है, उनका संगठन है, उनके लोग हैं, उनकी एक जातीय व्यवस्था है, प्लस एक बहुत बड़ा वर्ग है बिहार में जो लालू जी के खिलाफ वोट करता है, तो वो इसलिए उनको वोट कर रहा है कि भाई जन स्वराज अभी जीतेगा कि नहीं जीतेगा, चलो अभी नीतीश और भाजपा को ही वोट दे दो। नीतीश कुमार की वोटर महिला वोटर मानी जाती है, आप मानते हो वो आपके लिए चुनौती होगी? नहीं समझा पाना। मैं नीतीश कुमार को न चुनौती मानता हूं, न आगे मानूंगा, चाहे वो जितना चुनाव जीत जाए, नीतीश कुमार का कुछ नहीं है। इस चुनाव में भी 11% वोट आया है। आप लोग जबरदस्ती का नीतीश कुमार को एक कि कैसे आदमी को बेलागंज में चुनाव लड़ाए हैं वो आपको मालूम है हमसे ज्यादा बेहतर, और नीतीश जी के प्रभाव से जीते हैं कि किस कारण जीते हैं वो आपको ज्यादा जानकारी है, हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। जदयू को 11.6% वोट आया है। इंडिया ब्लॉक के नेता जो हैं वो आरोप लगाते हैं एनडीए के ऊपर, खासकर बीजेपी के ऊपर, कि वो लोग चुनाव में सेटिंग करते हैं और रिजल्ट से पहले जीतन राम मांझी का बयान आता है कि जैसे भी हो, जिस हालत में हो, सरकार हमारी बनेगी, जीत हमारी होगी। आपकी क्या टिप्पणी? अब भाई, जीतन राम मांझी जी आज जीते हैं तो उनका जो कहेंगे वही सही मान लिया जाएगा। आपका भी आरोप है कि लोग सेटिंग करते हैं। भाई, अब जीतन राम मांझी जी चुनाव कैसे लड़ते हैं इमामगंज में, ये मेरे से ज्यादा पत्रकार बंधुओं को पता है कि इमामगंज में जीतन राम मांझी जी चुनाव कैसे लड़ते हैं। नहीं, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। हम इन सब बेकार की बातों में नहीं पड़ते हैं कि ईवीएम में क्या हुआ, कि किसने क्या बदल दिया, किसने। हमारे प्रयास में जितनी ताकत होनी चाहिए वो शायद नहीं थी, इसलिए हमको 10% लोगों ने समर्थन जन स्वराज को दिया है। और ईमानदारी और ताकत और मेहनत करने की जरूरत है। वो करने में 2 महीना लगे, 6 महीने लगे, हम लोग अभी आपसे बात करके खत्म करेंगे, आगे एमएलसी के चुनाव की तैयारी में लग जाएंगे। क्या कोई भाई, ऐसा कुछ नहीं बदला जाएगा। हम जो पदयात्रा कर रहे थे वो पदयात्रा ही करेंगे। एक चीज खाली बदलाव होगा कि जो दलगत व्यवस्था है, जो 2 तारीख को दल बना है, उसको और मजबूत कैसे किया जाए, उस पर साथियों के साथ विचार करके जन स्वराज परिकल्पना से आगे बढ़कर जन स्वराज अभियान को दलगत तरीके से कैसे मजबूत किया जाए। निचले स्तर पर जो लोकल लीडर्स होने चाहिए उनको इकट्ठा करना, उनका संगठन बनाना, उस दिशा में एक व्यापक प्रयास अभी से लेकर अगले 4 महीने में करेंगे और वो उसका प्रभाव आपको दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ऐसा है, परिणाम के दिन कोई नेता आपको मिलेगा नहीं। अब प्रशांत किशोर आकर आपको बतिया रहे हैं तो आप 1 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हाँ भाई, तेजस्वी यादव बड़े लीडर है, जाके मिलिए, उनसे बात कीजिए। अच्छा है, आप जहाँ से भी आ रहे हैं तेजस्वी यादव से जाइए, बात कीजिए, पूछिए, वो लोग हारे हैं। हम लोग तो भाई, हम लोग तो आप लोग कह रहे हैं कि ये तो कोई पार्टी ही नहीं है। प्रशांत भाई, यहाँ के सबसे बड़े दल होने का दावा तो आरजेडी वाले करते हैं। चारों के चारों सीट हारे हैं, जाइए उनसे पूछिए क्यों हारे हैं, कैसे हारे हैं। और अगर वो ये कह रहे हैं कि हमारे वजह से, जन स्वराज की वजह से हारे हैं, तो चलिए कम से कम इतना तो मान रहा है कि हमारे दम पर, हमारे बगैर नहीं जीत पाएंगे। आपने अपने को
तौर पर महागठबंधन और राजद के विकल्प के तौर पर पेश किया था। जी, इस चुनाव को लिटमस टेस्ट माना जा रहा था। भाई कौन मान रहा है लिटमस टेस्ट? आप ऐसा है कि आप इलेक्शन का सुनिए, ऐसा मेरे भाई देखिए, अपने को अपनी पार्टी को कहां पा रहे हैं इसमें? हमको पाने की जरूरत नहीं है। जन सुराज को लेकर आज आप बिहार में कहीं जाकर सर्वे कर लीजिए, क्योंकि जन सुराज पर 2.5 वर्ष काम हुआ है। जन सुराज दल स्कूल का बस्ता वो 10 दिन पुराना है, उसका आप कंपैरिजन कर रहे हैं लालटेन से, तीर से, कमल से, जो 20 साल 30 साल पुराना है। तो जो 20 साल पुराना चीज है उसकी तुलना आप 10 दिन के ओल्ड सिंबल से न करें। आप 2 महीना समय दीजिए, वो सिंबल घर घर पहुंचने दीजिए, लोगों को अभ्यस्त होने दीजिए कि स्कूल का बैग है उस पर हमको बटन दबाना है। सिंबल की बड़ी ताकत होती है, उसको आप जरा नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं या जानबूझकर उसको ओवरलुक कर रहे हैं। 1 तारीख को आपको सिंबल मिला है, 10 तारीख को चुनाव प्रचार 11 को बंद हो गया, 10 के शाम को। उसमें 5 दिन दिवाली और छठ का निकल गया। उस 5 दिन में इमामगंज में, बेलागंज में, रामगढ़ तरारी में जितना हो सके सिंबल को पहुंचाने का, लोगों को बताने का प्रयास किया गया है। और मैंने आपको पहले कहा कि ये उन इलाकों में चुनाव था जहां जन सुराज की पदयात्रा नहीं हुई है, जहां दल का संगठन नहीं है पहले से, फिर भी दल के साथियों की मदद से चुनाव लड़ा गया, मजबूती से लड़ा गया। आप लोगों ने भी देखा होगा कि वोट चाहे जो भी मिले, बहुत मजबूती से चुनाव जन सुराज ने लड़ा है और इससे 10 गुने ज्यादा मजबूती से हम लोग आगे चुनाव लड़ेंगे, पीछे नहीं हटने वाले हैं। 10% लोगों ने स्वीकार किया है, 20 स्वीकार करेगा, 30 स्वीकार करेगा।